नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। आप सब लोग बढ़िया हैं, मुझे पता है, मैं भी ठीक हूं। और जो हम लोग ठीक है ना, ये थोड़े और ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हर बीतता हुआ दिन हमें प्लेऑफ के करीब लेके जा रहा है। एक दो टीम्स ऐसी हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। टाइटंस रेस से बाहर हैं और बाकी जो बची हुई सारी टीम्स हैं उनमें टॉप 6 में रहने की और कुछ एक टीम्स में टॉप 2 में रहने की जो जंग है वो तेज होती जा रही है। यानी कि इस सीजन का चैंपियन कौन होगा, वो जो आखिरी एक फिनिश पॉइंट है वो हमारे पास आता जा रहा है। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। और आज मैच तो 3 है, लेकिन तीसरे मैच पे मुझे पूरी तरह से आशा है आप लोगों की ज्यादा तेज नजर रहेगी। प्रदीप नरवाल अपनी पूर्व टीम पटना पायरेट्स के खिलाफ खेलने वाले हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो पटना की हालत है, जो बढ़िया खेल रहे हैं और फाइनली जो प्रदीप ने अपनी फॉर्म दिखाई है, उन सबका लब्बो लुआब ये बनता है कि प्रदीप बनाम पटना की जंग में मजा बहुत आने वाला है। 3 मैच हैं। सबसे पहले यू मुंबा खेलेगी बंगाल वॉरियर्स से, पुनेरी पल्टन खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, और फिर फाइनली रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल की यूपी योद्धास खेलने वाली है अपनी पूर्व टीम पटना पायरेट से। मतलब यूपी बनाम पटना, प्रदीप बनाम उनकी पूर्व टीम। पहली मैच की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। यू मुंबा के सामने है बंगाल वॉरियर्स। वो यू मुंबा जिन्होंने 16 मैचेस खेले हैं, 8 मैच जीते हैं और 44 पॉइंट उन्होंने लिए हैं। मैक्सिमम आप जा सकते हैं 74 तक, क्योंकि आपके 6 मैच बाकी हैं। 30 पॉइंट आप ले सकते हैं, 74 तक जा सकते हैं। पिछली बार आंकड़ा क्या था? 66, जो पुनेरी पल्टन ने हासिल किया था। उससे पिछली बार कट ऑफ का आंकड़ा क्या था? 64, जो हासिल किया था बेंगलुरु बुल्स ने। तो यू मुंबा अगर बचे हुए 5 मैचेस जीतती है तो पहुंचेगी 69 पे, कंफर्म एंट्री। 4 मैचेस जीते तो 64 पे। पता नहीं आप 64 पे आगे जाएं या 64 पे आगे ना जाएं। तो 5 मैचेस जीतिए 69 के साथ, शुभम शिंदे की जर्सी नंबर के साथ आपका आगे ना जाना मुझे कठिन दिखता है। यानी कि 69 के साथ आगे जाना आपका आसान हो जाता है। तो यू मुंबा के लिए प्ले ऑफ में जाना टफ बट पॉसिबल, संभव है। इसमें असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। आप 74 तक भी जा सकते हैं। यू मुंबा ने मैच किसके साथ खेलने हैं? 6 मैचेस बाकी हैं। बंगाल वॉरियर्स से आज खेलेंगे, उनसे जीते थे। हरियाणा से खेलेंगे, उनसे जीते थे। यूपी से खेलेंगे, उनसे जीते थे। जी गुजरात जायंट्स से खेलेंगे, उनसे जीते थे। दिल्ली से आप हारे थे, बुल से आप हारे थे। यानी जो आपके 6 मैचेस बाकी हैं उसमें से 4 आपने जीते हैं, पहले उन टीमों से जीते हैं। तो उनसे भी अगर जीत जाएं तो आप 64 तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा जोर और लगाना है आपको, 69 तक आ सकते हैं यू मुंबा। पिछला मुकाबला आपने तमिल तलाइवा से खेला और तमिल तलाइवा से हारे, और पिछले 3 मैच लगातार हारे। यहां पे आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सुरेंद्र सिंह जब इंजर्ड हुए उसके बाद लगातार 2 मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद टीम लगातार 3 हारी है। तो कोच अनिल चपराना साहब के लिए ये एक चिंता का विषय है। तमिल तलाइवास के खिलाफ अच्छा क्या हुआ? आपकी डिफेंस अच्छा खेली। लेफ्ट कॉर्नर मोहित 4 पॉइंट लिए। शिवांश ठाकुर जो राइट कवर अब लगातार खेल रहे हैं 2 पॉइंट लिए। रिंकू राइट कॉर्नर 2 पॉइंट लिए। लेकिन सारे रेडर्स ने मिल के सिर्फ 9 रेड पॉइंट लिए। और ये जो 3 मैंने डिफेंडर्स की बात बताई, उनके सबको मिला के 9 ही टैकल पॉइंट थे। चलिए 9 रेड पॉइंट तो समझ 9 टैकल पॉइंट तो समझ में आता है, 9 रेड पॉइंट के साथ प्रभु जीतना बड़ा मुश्किल है। और ओवरऑल जो आपकी रेडिंग का सक्सेस रेट था 13.26, 13.26% रेड सक्सेस रेट, यानी 100 में से आपकी 13.25 रेड कामयाब थी। ये एक चिंता की बात है। अब बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स की। बंगाल वॉरियर्स ने 16 मैचेस खेले हैं, उसमें से 8 जीते हैं। 8 यू मुंबा की तरह 48 पॉइंट हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 78 तक जा सकते हैं। बचे हैं मैच आपके 6, उसमें से अगर 4 जीत जाएं तो आप पहुंच जाएंगे 68 तक। यानी कि जीतना आपके लिए, अगले दौर में जाना आपके लिए पॉसिबल है। दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि आपने जो 6 मैचेस खेलने हैं उनमें से 2 ही टीमों को आप पहले हरा के आए हैं। यू मुंबा से आप हारे थे, यूपी से टाई रहा था, जयपुर पिंक पैंथर से हारे थे, दिल्ली से और पटना से आप जीते थे। यानी 6 मैचेस बाकी हैं, 2 को आपने हराया। एक टाई वाले को भी अगर जीत के बराबर ले आए तो 3 टीमों के खिलाफ आपको आसान मुकाबला शायद मिले। थोड़ा सा जोर आपने और लगाना है। हालांकि आगे आने वाले मैचेस में आसान मैच होने नहीं वाले हैं। चिंता की बात क्या है? इनकी फॉर्म ऊपर नीचे, विन लॉस विन लॉस विन। पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, लेकिन लगातार नहीं जीत पा रहे।
बेंगलुरु बुल्स को आपने पिछले मैच में हराया था, ये बहुत बढ़िया मैच रहा था, 41-38 से हराया था। मनिंदर सिंह ने 11वां सुपर 10 जड़ा। सेकंड रेडर श्रीकांत यादव भी चले, 9 रेड पॉइंट लिए। गिरीश अर्नैक खतरनाक होके खेले, उन्होंने अपने करियर के 350 टैकल पॉइंट भी पूरे किए। कुल मिला के हाई फाइव लगाया। बाला जो कि उन्हीं के साथ में लेफ्ट कवर हैं, वो बढ़िया खेले। लेकिन जो इस साइड का डिफेंस है वो अच्छा नहीं चला। मनोज हो, आपके जो इनफैक्ट थर्ड रेडर थे, मनोज ने 2 रेड पॉइंट लिए, लेकिन वैभव गर्जे और शुभम शिंदे जो राइट साइड के डिफेंडर हैं, दोनों को मिला के 1 पॉइंट मिला। अब आ जाइए वापस यू मुंबा पर। यू मुंबा बंगाल से खेल रही है, दोनों के पिछले रिजल्ट मैंने आपको बता दिए। मुंबा के लिए जीत के सूत्र हैं 3। सबसे पहले आपको 5-2 की फॉर्मेशन छोड़नी नहीं है, क्योंकि बंगाल के 2 रेडर अच्छी फॉर्म में हैं। 5-2 की फॉर्मेशन में आपके सबसे कीमती खिलाड़ी होंगे ये नंबर 2 वाले किरण मगर, जो कि लेफ्ट इन पे बहुत अच्छा खेलते हैं, राइट इन पे भी चले जाते हैं। लेफ्ट इन पे इसलिए क्योंकि मनिंदर का पहला अटैक वहां होता है बोनस के लिए, हैंड टच के लिए। तो किरण मगर ने अगर उनके बेहतरीन एंकल होल्ड किए, साथ में राइट साइड से और लेफ्ट से मोहित का सपोर्ट मिला, मनिंदर को रोकना आपके लिए जीत का सबसे बड़ा सूत्र है, और उसमें किरण मगर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जीत का सूत्र नंबर 2, 5-2 की फॉर्मेशन पे जब आप खेलेंगे, और यू मुंबा ने पिछले कुछ जो 2 मैचेस जीते थे 5-2 की बहुत बढ़िया डिफेंसिव फॉर्मेशन दिखाई थी, आज भी वही करना है। लेकिन जब 2 में जो आशीष हैं, उनको डिफेंस में हाथ नहीं बटाना है, क्योंकि आशीष भी अगर डिफेंस करने चले गए तो ये फिर 6 और 1 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अकेले गुमान सिंह 25 पॉइंट लाने वाले रेडर अब तक हमें नहीं लगे हैं। तो आशीष पूरी तरह से रेडिंग में रहिए, एक राइट रेडर एक लेफ्ट रेडर परेशान कर सकते हैं बंगाल के डिफेंस को। और सूत्र नंबर 3 बहुत बड़ा गुमान सिंह के लिए है, चूंकि आप लेफ्ट रेडर हैं और गिरीश के जोन में जाना आपकी मजबूरी नहीं है, तो या तो उनको अवॉइड करें, कुछ एक रेड्स तक लगातार अवॉइड करें, गुमान लगातार 4-5 रेड करें, गिरीश तक ना जाएं, कॉर्नर टू कवर खेलें, राइट कॉर्नर से लेके लेफ्ट कवर बाला तक खेलें, वहीं से वापस आ जाएं, बोनस लें या हैंड टच करें, तो गिरीश टेम्प्ट होंगे, जैसे मराठी में बोलते हैं गर्म होंगे। फिर आशीष जाएं राइट से और टेम्प्ट हुए गिरीश को आउट करें। इस तरह से आप खतरनाक एरनाक को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मैच में बहुत बड़ा किरण मगर रह सकते हैं अगर वो खेले, क्योंकि मनिंदर को रोके बिना आप जीत नहीं पाएंगे, और मनिंदर को रोकने का काम लेफ्ट की डिफेंस ने करना है, और किरण मगर और मोहित 2 जो डिफेंडर खड़े होंगे उनका रोल बड़ा अहम है। अब बंगाल के लिए जीत के सूत्र क्या है यू मुंबा के खिलाफ? उनके लिए भी 3 है। बंगाल ने भी 4-3 की फॉर्मेशन से खेलना है। पिछले मैच में आपने मनोज गौड़ा को रखा था, इस बार दीपक निवास हुड्डा को ले आइए। वो इसलिए क्योंकि अब धीरे धीरे मुश्किल मैच आएंगे, आगे आने वाले जो प्ले ऑफ के मुकाबले हैं या उससे पहले जो लीग मुकाबले हैं, उन मुश्किल मुकाबलों के लिए आपके पास अनुभवी खिलाड़ी चाहिए, और दीपक हुड्डा को सीजन 1 से लेकर 9 तक लगातार खेलने का एक्सपीरियंस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दीपक हुड्डा ना केवल आज फर्स्ट 7 में हो, बल्कि ज्यादा रेड उनको मिले, पहली रेड पे उनको भेजिए, शुरुआती 2-3 रेड उनको दीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी है वो, शानदार ऑलराउंडर हैं। और यू मुंबा की जो नरम गरम से डिफेंस चल रही है पिछले 2-3 मैचेस में, जो ज्यादा चली नहीं, उसका फायदा दीपक उठा सकते हैं। अगर 5-7 पॉइंट भी उन्होंने स्कोर कर लिए तो आने वाले मैचेस में आपको एक तीसरे बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी का विकल्प मिलेगा। नंबर 2, श्रीकांत यादव पिछले मैच में रेडिंग बहुत अच्छी की, यू मुंबा उनके लिए प्लानिंग करके आई होगी, लेकिन आपका जो मेन काम आता है श्रीकांत, वो आएगा आज डिफेंस में। रेड कीजिए, लेकिन श्रीकांत खड़े होते हैं लेफ्ट इन पे, ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये लेफ्ट इन है, और सामने से इस साइड से आएंगे गुमान सिंह लेफ्ट रेडर। तो श्रीकांत यादव जो कवर के पीछे छुपे खड़े होते हैं, सरप्राइज अटैक ये भी बहुत अच्छा करते हैं, जैसे मुंबा के आशीष करते हैं, जैसे बुल्स के नीरज नरवाल करते हैं, जैसे पटना के मोनू संधू करते हैं। तो श्रीकांत यादव भी एक अंडररेटेड ऑलराउंडर है, वो सरप्राइज अटैक, वो थाई होल्ड, वो डाइव लगाना बहुत अच्छे से इनको आता है। नंबर 3, गिरीश अर्नैक, सबसे खतरनाक डिफेंडर इस पूरी टीम में, या इस पूरी लीग के सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक हैं। बड़ा आपने अभी मील का पत्थर पार किया है, और उस मील के पत्थर में सबसे बड़ी बात यह थी, जो 6 टैकल आपने किए, ज्यादातर उसमें कॉम्बिनेशन टैकल थे, ज्यादातर वो अपने साथी के साथ चेन लेके आते थे, और अगर चेन में श्रीकांत हो तो और भी अच्छा है, एक ही भाषा बोलते हैं मराठी, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो गिरीश सोलो टैकल के लिए कम जाएं, चेन टैकल के लिए, कॉम्बिनेशन टैकल के लिए ज्यादा जाएं। एक्स फैक्टर वो खिलाड़ी जिसका नाम अभी तक मैंने ज्यादा लिया नहीं है, माइटी मनिंदर सिंह रहेंगे, क्योंकि यू मुंबा जब जब जीती है इस सीजन में, ज्यादातर अपने डिफेंस के बूते जीती है, और उनका जो इस साइड वाला राइट रेडर वाला जो डिफेंस है, मोहित, किरण मगर और शिवांश ठाकुर भी, या पहले सुरेंदर, वो उनकी मजबूती रहा है। मनिंदर ने अगर उस डिफेंस को तोड़ा तो बंगाल वाले रात को मिष्टी दोई जरूर खाएंगे। आप भी पार्टी कीजिए,
Exchange22 की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां कबड्डी पे जाइए, आज के तीनों मैचेस खोलिए, सारे खिलाड़ी आपके सामने होंगे, उनका बाय प्राइस है, उनका सेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमाएगा, खरीदिए, जितनी बार चाहे खरीदिए, जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं। पर अपने विवेक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं मैच नंबर 2 की। पुनेरी पल्टन बनाम तेलुगु टाइटंस। दोनों की किस्मत देखिए जुदा जुदा है। पुनेरी पल्टन कहां टॉप 2 में रहने के लिए लड़ रही है, तेलुगु टाइटंस ये सोच रहे हैं कि जाते जाते कुछ पॉइंट मिल जाएं। लेकिन पुनेरी पल्टन 17 मैच खेले, 11 मैचेस जीते और बहुत खतरनाक लग रहे हैं पुनेरी पल्टन। पॉइंट है आपके 64, 64। एक मैच और जीतिए, 69 के साथ आप अगले दौर में जरूर जाएंगे। लेकिन पुनेरी पल्टन कह रही है कि बचे हुए 5 मैचेस जीतेंगे, टॉप 2 में हमें अपनी जगह पक्की करनी है। सो पार्टी ब्रो, आपके जो अगले दौर में जाने के चांसेस हैं वो है पार्टी। पार्टी ऑलरेडी चल रही है, जीत की लय आप बरकरार रखिए। जो मैच बाकी हैं वो भी आपको बता दूं। टाइटंस के साथ आज खेलेंगे, जीते थे। गुजरात के साथ आप हारे थे। उसके अलावा दिल्ली को आपने हराया, यूपी को आपने हराया और पटना से आपका मैच टाई रहा। यानी बहुत बड़ी मुश्किल मुझे पुनेरी पल्टन के अगले दौर में जाने की आपको भी नहीं लग रही है। पिछले मैच में आपने जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया। अब देखिए, पहले बुल्स को हराया था, फिर जयपुर को हराया, 2 तगड़ी टीम्स को लगातार हराया। 39-32 से जयपुर को हराया। अच्छा क्या हुआ, आपके तीनों जो मेन रेडर हैं, मां, मोहित, आकाश, असलम, ये मां की तिकड़ी चली है। मोहित ने कुल मिला के 7 रेड पॉइंट लिए, असलम ने 9 रेड पॉइंट लिए, आकाश ने 5+1 6 टोटल पॉइंट लिए। डिफेंस में सोमबीर राइट कॉर्नर 4 टैकल पॉइंट लिए। अभिनेश नादराजन आपके जो राइट कवर हैं, यानी कि राइट का डिफेंस आपका चला, 3 पॉइंट लिए। लेफ्ट का डिफेंस नहीं चला, फजल 0, संकेत सावंत 1। लेकिन व्हेन टीम विंस ब्रो, नो प्रॉब्लम। सामने है वो टीम जिसके लिए प्रॉब्लम्स काफी हुई इस सीजन में। कई खिलाड़ी चोटिल हो गए। रविंदर पहल का तो अभी ऑपरेशन हुआ है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा। रजनीश दलाल, अंकित बेनीवाल, ये चोटिल हुए। उसके अलावा मुझे अभिषेक भी पूरी तरह फिट नहीं लगे। पर टीम ने 17 मैचेस में 2 जीते हैं और पॉइंट है आपके 15, 40 तक आप अभी भी जा सकते हैं। अगले दौर में जाना ऑफ कोर्स आपके लिए अब संभव नहीं है, बट तेलुगु टाइटंस पिछले 5 में से जो 1 मैच जीते हैं वो भी, और जो 2 मैच और हारे हैं वो भी बड़े क्लोज रहे। स्पेशली इनका पिछला मैच पटना पायरेट्स से 36-35 1 पॉइंट से हारे थे। सिद्धार्थ देसाई कमाल की फॉर्म में है, अपना 6ठा सुपर 10 लगाया। विशाल भारद्वाज भी जब चलते हैं धमाका कर देते हैं, 8 टैकल पॉइंट लिए। लेकिन बाहुबली को छोड़ के बाकी सारे रेडर ने 6 पॉइंट लिए। विशाल को छोड़ के बाकी सारे डिफेंडर्स ने सिर्फ 1 पॉइंट लिया। ये 2 दुख की खबरें थी। और तेलुगु टाइटंस ने जो बचे हुए 5 मैच खेलने हैं, पुनेरी पल्टन से, जयपुर से, तमिल तलैवा से, गुजरात जायंट से, हरियाणा से, सारे के सारे मैच आप हार के आए हैं। कोई बात नहीं, अभी 5 मैचेस बाकी हैं। वापस आइए पुनेरी पल्टन पे। तेलुगु टाइटंस के खिलाफ जीत के सूत्र 3 हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि टीम के स्ट्राइक रेडर की जिम्मेदारी मिले आकाश शिंदे को। उन्हें टारगेट मिले कि आप प्रवेश भैंसवाल और विशाल भारद्वाज को आप टारगेट करेंगे, क्योंकि ये 2 टीम के मेन डिफेंडर हैं। और जब 2 लेफ्ट रेडर हों तो लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर का रोल ज्यादा अहम होता है। प्रवेश भी अच्छा कर रहे हैं, विशाल भारद्वाज भी अच्छा कर रहे हैं, तो आकाश शिंदे की ड्यूटी लगे कि आप हर रेड डिसाइड करके चलिए, लेफ्ट कॉर्नर को, लेफ्ट कवर को हैंड टच के ट्राई कीजिए। यानी संक्षेप में तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को अनसेटल करने की कोशिश करें। नंबर 2, जब सामने से सिद्धार्थ देसाई आएंगे, वो हो सकता है कि फजल की तरफ ना जाएं, वो राइट कॉर्नर, राइट इन पे या लेफ्ट कवर पे अटैक करें। कॉर्नर पे अटैक करना उनको पसंद है। तो फजल पिछले 2-3 मैचेस से अच्छा कर नहीं रहे, संयम रखिए, टेम्प्ट मत होइए, बाहर मत आइए, सिद्धार्थ को वहीं रहने दीजिए। जब दूसरे रेडर आपके पास आए तब उनको आउट करने की ट्राई करें। सिद्धार्थ को आउट कैसे करना है, ये सूत्र नंबर 3 है। मोहित गोयत खड़े हों राइट इन पे, क्योंकि सिद्धार्थ यहां राइट कॉर्नर पे आके किक लगाएंगे सोमबीर को। तो जैसे ही किक के लिए पैर उनका हवा में जाए और वो किक जाएगी कॉर्नर पे, यहां खड़े होंगे इन मोहित, तो आप दूसरे पैर पे डाइव लगा सकते हैं। जैसे ही डाइव लगे, लेफ्ट से अभिनेश और संकेत सावंत की चेन आए, या आप उनके थाइज पे अटैक कीजिए। अब चूंकि लंबे बहुत हैं, तो उनके अगर आपने थाइज जड़ से पकड़ लिए तो हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चलते, लंबी हाइट के चलते उनके लिए मूवमेंट करनी मुश्किल हो जाती है। तो मोहित राइट इन पे आपका रोल बड़ा ज्यादा अहम है। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि असलम इनामदार रहेंगे इस मुकाबले में।
जो सरप्राइज अटैक फजल के साथ चेन में खड़े होते हैं, सरप्राइज अटैक करके अभिषेक को भी आउट कर सकते हैं, बाहर निकल के सिड को भी आउट कर सकते हैं और 5 6 7 रेड पॉइंट तो वो लेके आते ही हैं। और टाइटंस के खिलाफ जो पिछला मैच हुआ था पुणे का, उसमें मुझे याद है आखिरी रेड डुओ डाई रेड थी, असलम गए थे और मोनू गोयत को आउट करके आए थे, मैच उन्होंने जितवाया था। तेलुगु टाइटंस के लिए जीत के सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र है कि आपने 5-2 की फॉर्मेशन से खेलना है और सबसे बड़ी बात, खुद को बचाना है। वहां से 3-3 खतरनाक रेडर आएंगे, थोड़ा संयम रख के आपने खेलना है। नंबर 2, सिद्धार्थ देसाई फजल की तरफ ना जाएं, भले ही वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनको अवॉइड करें। आप दोनों तरफ से रेड कर सकते हैं। सिद्धार्थ ज्यादा रेड लेफ्ट से करें, जो काम फजल ने करना है आप उनसे ना करवाएं, उनको टेम्प्ट करें, बाहर बुलाएं, उन्हें गलती करने पे मजबूर करें। नंबर 3, मुझे लगता है कि पिछले 2 मैचेस से जो सुरजीत फर्स्ट 7 में शामिल नहीं है, उनका आना जरूरी है, क्योंकि अनुभव टीम में लेके आते हैं। एक्स फैक्टर कौन लेके आएगा? बाहुबली लेके आएंगे, क्योंकि अगर एक बार आपने पुनेरी पल्टन के डिफेंस को परेशान किया, क्योंकि उनके सातों के सातों खिलाड़ी डिफेंडर हैं, जो मां की तिकड़ी है मोहित असलम आकाश, वो भी डिफेंस करते हैं, उनको तोड़ने का काम बाहुबली ने करना है। अब आइए तीसरे मुकाबले पे, प्रदीप बनाम पटना पायरेट्स, यूपी बनाम पटना पायरेट्स। यूपी योद्धा 16 मैचेस खेले हैं, 8 जीते हैं, पॉइंट हैं आपके 50, स्थिति अच्छी है, आप 80 तक जा सकते हैं। तो जो 6 मैचेस बाकी हैं, उसमें से अगर 3 जीते तो 65 पहुंच जाएंगे, 4 जीते तो कंफर्म 70 पॉइंट हो जाएंगे भाई। अगर आपने 4 जीते तो 70 में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 3 में संभव है, 4 में इजी है, तो आगे जाना यूपी का बिल्कुल पॉसिबल है। जो मैचेस बाकी हैं, आज आप पटना से खेल रहे हैं, उनसे हारे थे प्रभु। उसके बाद बंगाल वॉरियर से खेल रहे हैं, उनसे टाई रहा था। यू मुंबा से आप खेल रहे हैं, उनसे आप हारे थे। बुल्स को आपने हराया था, तमिल तलाइवास को आपने हराया था और पुनेरी पल्टन से आप हारे थे। तो दिक्कत यहां आती है कि जो बचे हुए 6 मैचेस हैं, उन 6 टीमों में सिर्फ 2 के खिलाफ आपने जीत हासिल की है। 4 के खिलाफ कर लीजिए, 70 पॉइंट में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पिछला मैच आपने खेला था गुजरात जायंट से और उनको 4 पॉइंट से 35-31 से आपने हराया था। ओवरऑल बड़ा संतुलित प्रदर्शन रहा। प्रदीप ने 9 रेड पॉइंट लिए, रोहित तोमर 5 रेड पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट भी ले गए थे। 2 सुपर टैकल किए थे रोहित ने, मुझे याद है। आपको याद है? हाथ खड़ा करो। उसके साथ साथ गुरदीप आपके लेफ्ट कवर 3 टैकल पॉइंट लिए, सुमित लेफ्ट कॉर्नर 2 टैकल पॉइंट लिए। अच्छा क्या नहीं हुआ, ओवरऑल 16 फेल टैकल हुए और गुजरात जैसी टीम के खिलाफ 16 फेल टैकल आपको भारी पड़ते पड़ते बच गए। जीत के सूत्र क्या हैं यूपी योद्धास के लिए? 3 सूत्र हैं। 4 और 3 की फॉर्मेशन पे खेलिए। बहुत सारी टीम्स 5-2 पे आ रही हैं, लेकिन पटना की डिफेंस मजबूत है, आपको 3 रेडर चाहिए। संदीप नरवाल टीम के साथ है, स्क्वाड के साथ है, लेकिन ऑफिशियली जो मुझे पता चला है कि स्क्वाड का हिस्सा अभी है नहीं। वो तभी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे जब उन्हीं की कैटेगरी का कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए। तो क्या उस श्रेणी में संदीप नरवाल टीम में आ सकते हैं अभी? अगर हां, तो मेरा मानना है कि उनको खिलाइए, एक ऑलराउंडर के तौर पे खिलाइए। नितेश के साथ राइट इन पे खड़े होके या कभी कभी राइट कवर पे भी खड़े होके आपको वो एक 5वें डिफेंडर का विकल्प देंगे और तीसरे रेडर का भी विकल्प देंगे। अगर गिल फिट है तो प्रदीप, गिल और रोहित तोमर की तिकड़ी खेले। अगर गिल भी फिट नहीं है, संदीप नरवाल भी अभी टीम में आने के योग्य नहीं हुए हैं, तो नितिन तोमर को खिलाइए प्रभु, क्योंकि रेडिंग में फिर अनुभव नहीं है। अकेले रेडिंग के प्रभु प्रदीप बच जाते हैं। तो चाहे संदीप खेलें तो वो, रोहित खेलें तो वो, आपकी जिम्मेदारी है जाके शादलू को टारगेट करना। और संदीप जो इतना खतरनाक फुटवर्क करते हैं, शादलू को वही आउट कर सकते हैं। रोहित तोमर अभी यंग है, उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि आप लेफ्ट से, आप राइट कॉर्नर से जाइए, दौड़ते हुए रनिंग हैंड टच मारिए। शादलू बाहर गए तो प्रदीप पर से थोड़ा सा प्रेशर हटेगा, वो आगे बेहतर कर सकते हैं। जीत का अगला सूत्र, तीसरा सूत्र यह है कि सुमित और आशु, यानी कि आपके लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर, आपने मिलकर सचिन को टारगेट करना है। एक सचिन को अगर आपने चुप रख लिया तो आपकी 67% जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि पटना खेलती है 5-2 से। मोनू संधू ज्यादा डिफेंस करते हैं। रेडिंग में पॉइंट लाने वाले 2 खिलाड़ी हैं, सचिन और रोहित। सचिन को अगर आपने खामोश कर लिया या रोहित को भी खामोश कर लिया, तो इन दोनों में से कोई रेडर 25 पॉइंट वाला रेडर अब तक नहीं दिखा है। यानी सचिन को अगर आपने 4-5 पॉइंट तक रोका, रोहित 7-8-9 पॉइंट ले रहे हैं, तो आप इनकी रेडिंग डिपार्टमेंट को वहीं रोक लेंगे। तो सचिन को रोकना सुमित और आशु के जिम्मे है आज। एक्स फैक्टर, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल, क्योंकि पटना की मजबूती उनके डिफेंस में है। शादलू, नीरज और राइट कॉर्नर सुनील,
और जो लेफ्ट कवर है, चाहे सचिन हो मनीष हो, वो एक दुखती रग है। यानी प्रदीप नरवाल के लिए आज पार्टी होने वाली है। बड़ा सुपर 10 लिख के ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि वो मारने वाले हैं। तो अब बात करते हैं पटना पायरेट्स की। यूपी योद्धास के खिलाफ आज शाम खेलने वाले हैं। 17 मैच खेले हैं पटना पायरेट्स ने, 7 मैचेस जीते हैं, पॉइंट्स हैं आपके 47। मैक्सिमम अभी भी आप 5 मैचेस में 25 पॉइंट लेके 72 तक जा सकते हैं। 5 में से 4 मैच आपको जीतने पड़ेंगे तो आप 67 तक आ जाएंगे, यानी पिछले साल की कट ऑफ के करीब आ जाएंगे। लेकिन अभी कल जो आपने हरियाणा स्टीलर्स से मैच गवाया है, 1 अंक भी उससे पटना पायरेट्स को नहीं मिला। खैर छोड़ दें, जो बचे हुए मैच हैं उसकी बात कर लेते हैं। यूपी से आज खेल रहे हैं, उनसे जीते थे। फिर गुजरात से खेलना है, उनसे जीते थे। पुनेरी पल्टन से खेल रहे हैं, टाई रहा था। बुल्स से टाई रहा था और बंगाल वॉरियर्स से हारे थे। यानी जो बचे हुए 5 मैच हैं उसमें से 2 जीते, 2 के साथ टाई। थोड़ा जोर लगाइए, इन टाइज को भी जीत में तब्दील कीजिए। पटना पायरेट्स के लिए अगले दौर में जाना टफ बट पॉसिबल, बिल्कुल मुमकिन है। इसमें कोई नामुमकिन वाली श्रेणी की बात आती नहीं है। सारे मैचेस अगर आप जीत गए, जो जीत सकते हैं, तो 72 पॉइंट तक आप जा सकते हैं। पर पिछला मैच अभी कल की रात जो आपने हरियाणा स्टीलर्स के सामने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया दूसरे हाफ में, अच्छा क्या हुआ उस मैच में? रोहित गुलिया फाइनली एक स्ट्राइक रेडर बन के खेले। जब सचिन नहीं चल रहे थे, रोहित गुलिया ने सुपर 10 लगाया। उनके अतिरिक्त मुझे बहुत ज्यादा चीजें प्रभावित नहीं की। डिफेंस ने ठीक है, एक एक 2-2 पॉइंट शार्दुल लेके गए, मोनू हुड्डा लेके गए, सचिन चंद्रशेखर लेकर गए। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जितने पॉइंट लिए उससे ज्यादा दिए। 18 फेल टैकल इस मैच में हुए और 18.18% टैकल सक्सेस रेट था, जो बहुत खराब है। देखिए, ये टीम खेलती है डुओ डाई रेड पे। अब मैच में कितनी 13-14, मैक्सिमम 15 डुओ डाई रेड आ जाएंगी। मान लीजिए आपको 15 डुओ डाई रेड में 15 पॉइंट मिल गए, आपकी सारी डुओ डाई रेड कामयाब रही। वहां अगर 18 फेल टैकल हो गए तो आप तो -3 में चले गए। तो डुओ डाई रेड में टीम्स तभी कामयाब हो सकती हैं जब डिफेंस बड़े पॉइंट लीक ना करे। आपने आउट ऑफ फॉर्म चल रहे मंजीत को एक रेड में 4 और एक रेड में 3 पॉइंट दे दिए, तो ऐसा डिफेंस बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। पर छोड़िए, आज चूंकि आपने खेलना है यूपी योद्धास के खिलाफ, जीत के 3 बड़े बड़े सूत्र हैं। पहला सूत्र आता है, मुख्यतः सारे सूत्र आते हैं डिफेंस में। मोनू हुड्डा, कल की परेशानी को भूल जाइए, आज राइट इन पे खेलिए, क्योंकि सामने से आएंगे प्रदीप नरवाल। राइट इन, राइट कॉर्नर पे पहली मूवमेंट करते हैं वो। राइट कॉर्नर सुनील के साथ हाथ बटाइए, जैसे ही प्रदीप की नजर कवर पे हो, दोनों मिलके डाइव लगाइए और लेफ्ट से सचिन या मनीष जो भी खेलें, नीरज के साथ चेन लेके आए, ये चारों खिलाड़ी मिलके टैकल करें, तो यहां मोनू का रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। नंबर 2, हमारे भैया शादीलाल शादलू। पिछले मैच में अभी अभी मीतू ने 2 बार जो किक लगाई थी, कॉन्फिडेंस कई बार हिल जाता है। पर शादलू, आपने घबराना नहीं है, संयम बना के रखना है। आपने अभी कुछ दिन पहले इतिहास कायम किया था। यहां भी हो सकता है प्रदीप आपकी जोन में ना आए, हो सकता है रोहित तोमर आए, हो सकता है प्रदीप भी आपको टेम्प्ट करें, या कोई राइट रेडर आ जाए, सुरेंद्र गिल, संदीप नरवाल। बाय द वे, संदीप नरवाल, जो मुझे ताजा जानकारी मिली है, अब टीम के स्क्वाड में, जो प्लेइंग स्क्वाड है, उसका हिस्सा बन गए हैं। तो संदीप नरवाल खेल सकते हैं ताजा जानकारी के अनुसार। तो शादलू थोड़ा संयम बरतें, रेडर्स को अंदर आने दें और अपनी मजबूती एंकल होल्ड करें। नंबर 3, डुओ डाई रेड पे खेलने की नीति को पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके डिफेंस नहीं चलती है तो फिर थर्ड रेड पे खेलना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो उसकी बजाय, थर्ड की बजाय क्यों ना सेकंड रेड पे ट्राई की जाए, एक बोनस की ट्राई कर ली जाए, हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए। आप मोनू हुड्डा को भेज दीजिए, क्योंकि थर्ड रेड पे खेलना अब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये है जीत के सूत्र। एक्स फैक्टर मुझे लगता है राइट कॉर्नर सुनील नरवाल के हाथों में है, क्योंकि प्रदीप को रोकने के लिए पहला जो अटेम्प्ट है वो सुनील की तरफ से आना चाहिए। चाहे लेफ्ट कवर की चेन आए, हालांकि लेफ्ट कवर मनीष, सचिन कोई भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो सुनील की जिम्मेदारी बनती है। अगर चेन आती है तो सपोर्ट देना, और अगर वो खुद डाइव लगाते हैं तो चेन का सपोर्ट तो आएगा ही। तो कुल मिला के सुनील का रोल बहुत ज्यादा अहम है। आप लोगों ने क्या करना है, एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर ली है, तो खिलाड़ी नोट कर लीजिए कौन कौन से खरीदने चाहिए। यू मुंबा और बंगाल वॉरियर्स के मैच में गुमान सिंह, रिंकू, ये 2 खिलाड़ी आपके पास हों। उधर मनिंदर, श्रीकांत जाधव और गिरीश नायक, ये 3 खिलाड़ी जरूर ले लीजिए। फिर पुनेरी पल्टन और तेलुगु टाइटंस का मैच है।
पुनेरी पलटन की जो मां की तिकड़ी है, मोहित, असलम, आकाश, तीनों को ले लीजिए। तेलुगु टाइटंस में सिद्धार्थ देसाई आंख बंद करके और विशाल भारद्वाज भी आंख बंद करके। यूपी योद्धास और पटना में आपको पता है, यूपी में तो रेडिंग के प्रभु आपके पास होंगे ही होंगे। साथ में लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान, मुझे लगता है पॉइंट दिलवाएंगे। पटना पायरेट्स, सचिन और रोहित गुलिया की जोड़ी आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने कल मुझे मिस किया, जो लगातार मुझे आपने सोशल मीडिया पे मैसेज भेजे, यहां भी मैसेज भेजे कि वीडियो कहां है। तो बड़ा विस्तार पूर्वक वीडियो मैंने आपको बताया है, देख के प्रतिक्रिया देना मत भूलिए। कल भी आपके सम्मुख एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद।